नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पाठशाला गौरव में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पीईटी के एग्जाम में आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसका नाम है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर हम लोग देखेंगे टैबलेट के बारे में, टैबलेट डीआई, फिर देखेंगे बार ग्राफ डीआई, फिर लाइन ग्राफ डीआई, और फिर देखेंगे पाई चार्ट। ये हमारे एग्जाम पीईटी एग्जाम में 20 अंकों का आ रहा है दोस्तों, और 20 अंक हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर हम आप मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो ये 20 नंबर आपके किसी ने नहीं लिए, आपको 20 नंबर मिलकर रहेंगे। और ये 20 नंबर जो भी व्यक्ति स्कोर कर लेगा दोस्तों, वो 80 प्लस की तरफ जाएगा। और पीटी एग्जाम में कम से कम सब कुछ देखते हुए, पुराने एग्जामों को देखते हुए, जिसके 80 प्लस नंबर नहीं है तो वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा, नहीं दे पाएगा कोई एग्जाम। तो हम देखते हैं कि करके सभी डीआई के फॉर्मेशन को कैसे कैसे डीआई को सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं सबसे पहले टेबल डीआई। टेबल डीआई होती है, उसमें टेबल फॉर्मेट में हमें डाटा दिया गया होता है दोस्तों। और टेबल फॉर्मेट में डाटा दिया होता है, इसमें टेबल से क्या होता है, टेबल में एक तरीके से यहाँ पे इनपुट होता है, एक तरफ से डेट ईयर होगा, एक डाटा दिया गया होगा कि भाई इस ईयर में इतनी कार्स बिकी हैं, इतना ये हुआ, एक डाटा होगा टेबल फॉर्मेट पे। एक होता है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा दोस्तों, जिस तरह से ये इमेज दिख रही है, ये बार ग्राफ है हमारा, ये बार ग्राफ है, बार ग्राफ है दोस्तों। और ये क्या है, इसमें बार में फॉर्मेट है, यानी कि जो दंड दिए गए हैं, इसे दंड आरेख भी बोलते हैं हिंदी में। और अभी देखते हैं, जैसे कि दिया है 80 50 से लेके 55 60 55 70 75 80, इस तरह से डाटा दोस्तों दिया जाएगा। और ये एक डाटा है, सीक्वेंस है, और ये ईयर दिए गए हैं। इसका मतलब ये डाटा ग्राफ में से क्या बोल रहा है, कच्चे ऊन के उत्पादन में मैट्रिक टन, जो उत्पादन है दोस्तों वो मैट्रिक टन में दिया गया है। जैसे 57 दिया गया है, तो 2013 और 14 में दोस्तों 57 मैट्रिक टन जो कच्ची ऊन का उत्पादन हुआ है। जी हमारा जो बार ग्राफ इस तरीके से बार ग्राफ हो सकता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 हो सकता है। यहाँ पे सीरियल दे रखा है, किस कैटेगरी ने कितना डाटा कंज्यूम कर रखा है। अब बात करते हैं हम लाइन लाइन पाई ग्राफ की। जो लाइन बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, इसमें क्या होता है, डाटा लाइन फॉर्मेट में, यानी कि अभी हम लोग इससे पहले देख चुके टेबल में, टेबल के बाद दिया जाएगा बार ग्राफ में, और ये लाइन के फॉर्मेट में। जैसे कि देख सकते हैं सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 है, ये लाइंस हैं। और ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 दी गई है, तो यानी कि ये लाइंस में डिनोट करके बता रही हैं। कैटेगरी 1 का डाटा है, कैटेगरी 1 में कितने में है, सीरीज 2 कहाँ तक है, इस तरह से हम डाटा दिखेगा। फिर दूसरा होता है हमारा बार पाई चार्ट होता है, चार्ट पाई चार्ट होता है दोस्तों। पाई चार्ट के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, पाई चार्ट में दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक डाटा गोल सरफेस में दिया हुआ है, गोल सर्कुलर फॉर्म में इमेज होगी, और इस तरह से दर्शाएगा। जैसे कि अमाउंट देख लें यहाँ पे, बस बस में 10%, फी में 20%, फूड पे उसने खर्च किया है 45%, और एक्सपेंस पे खर्च किया है इतना दोस्तों। तो ये डाटा हमें इस फॉर्मेट में दिखेगा। या फिर इसके अलावा जो हमारा पाई चार्ट होता है, उसमें परसेंटेज में डाटा दिया होगा। यहाँ पे कुछ परसेंटेज हो सकता है, परसेंट हो सकता है। तो यानी कि अगर ओवरऑल देखें, तो जो अगर परसेंटेज में वैल्यू दी गई होगी, वो आपकी 100% वैल्यू होगी दोस्तों। और जो वैल्यू डिग्री में दी गई होगी, वो 360 डिग्री होगी, क्योंकि हमारा जो सर्कल होता है पूरा 360 डिग्री का होता है। बस दो ही फॉर्मेट पे डाटा दिया गया होगा। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनेंगे, कि पूछेगा कितना परसेंटेज में खर्च किया है, कितना रुपए खर्च हुआ है, इतने परसेंट की वैल्यू इतने हैं, इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आएंगे हमारे। तो इसमें जो डीआई को सॉल्व करने के लिए 3 पार्ट सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और इन 3 चीज़ों के बारे में थोड़ा-थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1 पे तो आपका होता है परसेंटेज, परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए। और फिर पता होना चाहिए दोस्तों एवरेज के बारे में एवरेज के बारे में। और फिर पता होना चाहिए था हमें रेशियो के बारे में, रेशियो के बारे में। परसेंटेज मतलब परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए था, एवरेज मतलब औसत के बारे में पता होना चाहिए था हमें, और नंबर 3 रेशियो मतलब अनुपात के बारे में पता पता होना चाहिए। और बस ये 3 चीज़ों के बारे में अगर आपको थोड़ा-थोड़ा सा ज्ञान है दोस्तों, तो आप डीआई के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएँगे दोस्तों। और अब हम देखते हैं इन 3 चीज़ों से रिलेटेड जो पिछले वर्ष पीटी एग्ज़ाम में आई कुछ डीआई, उन डीआई से समझते हैं और उनको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो देखिए हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए प्रश्न में ग्राफ पे आधारित इन प्रश्नों को दीजिए। ये हमारा क्या है, लाइन ग्राफ है। कैसा है, लाइन ग्राफ। ये हम पहले बता चुके हैं, लाइन फॉर्मेट में डाटा दिया जाएगा तो लाइन ग्राफ है, लाइन फॉर्मेट में है। और इसमें क्या दिया गया है, ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिया है। बस देखिए बात आ गई वही अनुपात की। तो क्या किसमें दिया गया है डाटा, डाटा हमारा रेशियो में दिया गया है, डाटा जो है रेशियो में दिया गया है। और अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित। तो मतलब कह रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे इतिहास और भूगोल का डाटा दिया गया है। किसका दिया गया है, इतिहास को हम हिस्ट्री बोले तो यस से लिख सकते हैं, भूगोल को ज्योग्राफी बोले तो जी से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखेंगे जैसे कि हम पहला नंबर एक छात्र हमारा है, तो 65 0.65 दिया गया है। तो अगर इसको अगर हम यहाँ से पॉइंट आएंगे, जीरो लगा लेंगे, तो यहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं 65 अंक किसको मिले हैं, किसमें, हिस्ट्री में, इतिहास में, और 100 अंक मिले हैं किसमें, 100 अंक मिले हैं ज्योग्राफी में। तो दोस्तों इसी तरह से सबको देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो इसमें 85 अंक हो जाएंगे, इसमें 35 अंक हो जाएंगे, और इसमें 125 अंक हो जाएंगे हमारे हिस्ट्री में। और इसमें देखेंगे तो 95 अंक हो जाएंगे हिस्ट्री में, और इसमें देखेंगे तो 140 अंक हो जाएंगे, और इसको अगर देखेंगे तो 150 अंक हो जाएंगे। अगर इसको सबको सबको एक एक करके सेपरेशन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि नंबर 2 वाले को मिले हैं 85/100 मिले हैं, नंबर 3 वाले को मिले हैं हमारा, नहीं नंबर 3 को मिले हैं जी, नंबर 2 को मिले हैं, नंबर 2 को मिले हैं 35/100 मिले हैं, और नंबर 4 को मिले हैं दोस्तों 125/, नंबर 4 को मिले हैं 125/100, और 5 को मिले हैं 140/100, और 6 को मिले हैं 95/100, और नंबर अगर 7 को देखेंगे हम, 7 को मिले हैं 155/100 मिले हैं दोस्तों। तो अगर देखना है हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन पूछा गया है भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो देखिए इतिहास में देखो यहाँ पे 150 मिले, यहाँ पे 140 मिले, और यहाँ पे मिले 125। देख सकते हैं हम यहाँ पे 3 छात्रों को भूगोल की अपेक्षा ज्यादा अंक मिले, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किन छात्रों में भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो अभी हम देख ही चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, अगर हम डीआई का जब भी कोई सवाल सॉल्व करें तो हम जो डाटा लिखें एक जगह पे लिखें, ताकि सारे क्वेश्चन उसी से रिलेट करके भी हो सकते हैं, या उससे रिलेट नहीं करेंगे। अगर रिलेट करेंगे तो हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। तो हम पिछले इमेज में देख चुके हैं, अगर हम पीछे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे ज़्यादा अंक मिले हैं तो कम किस में मिले हैं, तो एक नंबर 1 वाले को कम मिला है, नंबर 2 वाले को कम मिला है 3 वाले को कम मिला, और 4 वाले को कम मिला, और 5 वाले 6 वाले को कम मिला है। इन 4 लोगों को नंबर कम मिले हैं। तो अगर हम देखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं कैसे, 1 2 3 और 6, इन 3 लोगों को नंबर कम मिला था। तो अगर इसी जगह पे हम अगर यहाँ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हैं इतिहास में अंक अर्जित किया कितने लोगों ने, मतलब एक इसने और एक इसने, और एक, नंबर 1 हमारा ये था, नंबर 2 ये था, नंबर 3 ये था, नंबर 6 ये था। इन्होंने इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा दोस्तों, 1 2 3 6, 1 2 3 6 बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंकों का परसेंटेज में बढ़त कितनी है। मतलब पूछ रहा है कि जो 4 में और 3 में परसेंटेज का जो बढ़त है वो कितने परसेंट की बढ़त बढ़त की है उन्होंने। और हम देखेंगे 3 नंबर का अगर देखना चाहें तो 3 नंबर में हमारा दिया गया है, 3 नंबर 135 लाया है, 3 नंबर जो हमारा दोस्तों है 135 अंक अर्जित किए हैं, 135 3 नंबर ने अर्जित किए हैं। और हमारा 4 पूछ रहा है, 4 कहाँ पे, 4 है, 4 125 अंक लाया, 125/100 लिखा है। तो यानी कि ये क्या है, ये हमारा हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, और इसी तरह से ये हमारा हिस्ट्री है और ये ज्योग्राफी अंक है। तो अगर देखें तो पूछा किसका गया है, भूगोल का पूछा गया है, ज्योग्राफी का ही पूछा गया है दोस्तों। और पूछा है कितना परसेंटेज की बढ़त हुई है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये बताना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें एक डाटा जरूरत थी कि वो बताता कि इतने परसेंट की वैल्यू इतनी है। अगर ये बता देता तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते, और इसमें एक डाटा की कमी होने के कारण इसमें जो हमारा आंसर जाएगा वो डाटा अपर्याप्त जाएगा दोस्तों।
इस तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात न्यूनतम अनुपात में अंतर बताना है। मतलब पूछ रहा है इतिहास का और भूगोल का अधिकतम और अनुपात में और न्यूनतम अनुपात में अंतर क्या है। तो देखेंगे हमारा जो सबसे जो मैक्सिमम अनुपात है वो दिया गया है जे, और न्यूनतम अनुपात दिया गया है जे। तो न्यूनतम अनुपात देखेंगे तो न्यूनतम अनुपात कितना है, 0.35 है, और मैक्सिमम कितना है, 1.55 है। तो जो मैक्सिमम है जो न्यूनतम है, तो अंतर पूछा गया तो उसको लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, 1.55 0.35 को माइनस कर देंगे दोस्तों। सिर्फ यही करना था इस क्वेश्चन में। 5 से 5 जाएगा तो दोस्तों 0 हो जाएगा, 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, पॉइंट पॉइंट आ जाएगा, और 1 से 1 आएगा 1, तो मतलब 1.0, यानी कि 1.20 का अंतर है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ए, चार छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, तो इतिहास में कितने दिए। तो मतलब अगर 4 नंबर छात्र को हम देख लेते हैं। 4 नंबर छात्र हमारा क्या है, 4 नंबर छात्र जे है हमारा। 4 नंबर छात्र को मिले हैं भूगोल में अंक 60, तो यानी कि हम देख चुके हैं इतिहास और भूगोल इस तरह से हमारा रेशियो बन रहा था। तो ये कितना था, 1.2025, और ये क्या है, 100 है। तो अगर हमें इतिहास में नंबर, भूगोल में मिले हैं कितने नंबर, भूगोल में मिले हैं हमें 8 अंक। तो अगर इसको हम यहाँ से पॉइंट हटाएं तभी 100 आ गया। इसको काटेंगे यहाँ से तो ये जाएगा 5 बार और ये जाएगा 4 बार दोस्तों। ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार। तो अगर हमसे पूछा है इतिहास भूगोल में मिले तो 4 बराबर हमें दिया गया है 60 अंक। 4 बराबर दिया गया 60 अंक। तो फिर पूछा है 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो फिर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4/60/4 और इंटू 5। ठीक है, तो 5 × 5, 5 × 5 = 4 × 4 = 4 × 5 = 20, 20 15, तो 15 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 15×5 = 75, 75%। हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 75% आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे। अगर यही क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में आंकड़े अपर्याप्त था, अगर एक परसेंटेज की वैल्यू कोई दी गई होती तो हम उस क्वेश्चन को भी कर लेते दोस्तों, इसलिए वो आंकड़े अपर्याप्त रहा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा ग्राफ चार्ट का है। किसका है, ग्राफ चार्ट का। तो इसमें क्या दिया है, कच्चे ऊन उत्पादन मैट्रिक टन में दिया गया, सारा दिया गया है। ग्राफ को ध्यान से अध्ययन करिए और बताना है कच्चे ऊन मैट्रिक टन में उत्पादन कितना रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा है। तो पूछा सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो गया, ये माइनस हो गया है, यहाँ पे प्लस हुआ है, तो यहाँ +2 हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 2 प्लस हुआ है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे अगर हमारा 65 से जाएगा 53 जाएगा दोस्तों। 65 से 53 को देख लेते हैं कितना घट रहा है। 65 53 का 2 और 1 12, यानी कि 12 की प्लस हो रही है यहाँ पे है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो रही है 11 की प्लस। किसकी, कितनी हो रही है, 11 की। तो 76 माइनस 65 करेंगे तो 1 और 1 11 की प्लस हो रही है। तो यहाँ पे तो फिर गिर गया, माइनस हो गया जी, और यहाँ पे प्लस हो गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बढ़त कहाँ पे हो रही है, बढ़त हमारी हो रही है 16 और 17 में। 16 17 में 12 की बढ़त हुई है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 16 17 है क्या, 16 17 सी ऑप्शन है। तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 16 17 में। और इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पहले 4 वर्षों की उत्पादन तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन परसेंटेज बढ़ा है। तो नहीं पूछ रहा है पहले 4 वर्षों के, यानी कि ये 4 वर्षों के और ये 4 वर्षों, टोटल उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो अगर पहले वाले की देखना चाहें तो पहले वाला क्या है, पहली ईयर में कितना है, 56 है, फिर 51 है, फिर है 53 है, फिर है 65। इस तरह से इसको जोड़ लेंगे। फिर अगला क्या है, 76 है, 58 है, फिर है 68 है, फिर 73 है। इसको जोड़ लेंगे, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। इनको जोड़ेंगे जब हम, तो इनको जोड़ेंगे जब यहाँ से तो हो जाएगा 6 1 7 8 9 8 9 10, 10 5 15, 15 की 5 हासिल लगा, एक 5 5 10 5 15, 5 को 20 और 21 एक 22 22 है। ठीक है, और इसको देखेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 16 और 24 25, 25 की 5 हासिल लगा, एक हासिल लगा एक। तो यहाँ पे इसको दे देंगे 7 7 7 14, 7 21 और 5
5 कितना हो? सभी लोग कमेंट करें, किस 5 कितना हो जाता है? 5 हो जाएगा 26, नहीं सॉरी 21 और 2 आएगा, 2 कमेंट, 21 5 28, 22, 21 और 2 कैरी 22। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कितना 75। चलो, तो अगर देखेंगे तो लास्ट वाला कितना है? लास्ट वाला 270 75 है। स्टार्टिंग का कितना है? 225 है। टोटल इतना ही हमारा हो रहा है। पूछा क्या गया है परसेंटेज में बढ़त कितनी हुई, तो यहाँ पे कितने की बढ़त हुई है? देखिए बढ़त कितनी हुई है, 50 की बढ़त। और कितने पे बढ़त हो गई है 50 की? 50 की जो हमारी बढ़त हुई है कितने पे हुई है? 50 की बढ़त हुई है, किससे पूछा है? अंतिम 4 वर्षों की तुलना में करना है, क्या अंतिम 4 वर्षों? अंतिम 4 वर्ष कितने थे हमारे? उस, पहले 4 वर्षों की तुलना में, तो पहले 4 वर्षों की तुलना में अंतिम 4 वर्षों की तुलना अगर पूछा जाता तो यहाँ 275 कर देते। पहले चार चार वर्षों की तुलना 225 हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा? 225 इंटू 100, इस तरह से परसेंटेज निकल आएगा। तो जी अगर इसको मल्टीप्लाई इसको करेंगे 50 से, 25 दूना 50, 25 नेमा 125 और 225। अब इसको क्या होगा? 200/9 हो जाएगा, जाएगा 200 अपॉन 200/9, 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18, और यहाँ कैरी एक बचेगा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, ये हो जाएगा कितनी बार? 22.22 बार जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा वाला सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। 8 वर्षों के दौरान जो औसत उत्पादन पूछ रहा है इन 8 वर्षों के, तो अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि हमने पहले 4 वर्ष निकाले थे 225 थे, और अंतिम 4 वर्ष थे 275। तो हम लिख लेंगे भाई, पहले 4 वर्ष थे 225 और अंतिम 4 वर्ष थे 275। टोटल उत्पादन कितना हुआ था? 0, 0, 5, 500 हुआ मैट्रिक टन। टोटल उत्पादन 500 मैट्रिक टन। जब कभी औसत पूछा जाएगा तो कुल जोड़ के जितने टर्म्स हैं उतने से भाग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 8 से हम इसको दोस्तों भाग कर देंगे। जब हम 8 से उसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 250 दो से काटा 250/4 हो जाएगा। फिर काटेंगे तो 225/4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो छंग 12 बचेगा, 2 दूनी 4 पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पे 2 1 दो, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो हो जाएगा 62.5, 62.5 मैट्रिक टन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पिछले उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत किस वर्ष घटत रही है? यानी कि अभी हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं, बढ़त को देख चुके हैं, अब पूछ रहा है किस वर्ष घटी है, मतलब पिछले की तुलना में किस वर्ष घट गया है उत्पादन। देखिए यहाँ पे घटा है, यहाँ पे 4 घटा, यहाँ तो बढ़ा ही है, यहाँ भी बढ़ा ही है, यहाँ पे भी बढ़ा है, यहाँ पे घटा है। यहाँ पे कितना? 76 से 58 हो गया है। तो हम देख लेते हैं, 76 से 58 हो गया, माइनस करके देख लेंगे कितना बचेगा। 16 16 से 8 गया तो 8 बचेगा, और एक यहाँ पे 6 से 5 जाएगा तो एक बचेगा 18। तो यहाँ पे देखिए 18 की 18 की क्या हो गई है? कमी हो गई है। कितनी कितनी कमी हो गई है? 18 की कमी हो गई है। 18 की कमी हुई दोस्तों। यहाँ पे तो बढ़त हुई है, यहाँ बढ़त हुई है, यहाँ पे एक बढ़त हुई। सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है कहाँ पे हुई है? 18 और 19 में हुई है। देखिए 18 19 ऑप्शन दिया है, 18 19 ऑप्शन नंबर ये है कि 18 19 हमारा ऑप्शन है, यही ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है हमारी इसी एरिया में हुई है, इस ईयर में हुई है 18 और 19 में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी हो गई है, 18 की हो गई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2014 और 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना भाग था? क्योंकि 2014 कहाँ है? 14 15 जे है हमारा, और 2019 और 20 आ गया है, तो 19 20 जे है। हाँ है, तो ये कितना है? ये है 51, और ये कितना है? 68 है। तो पूछा कितना है, एक दूसरे का कितना है? तो अगर इसको हम देखेंगे तो यहाँ से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 17 से। 17 या 51, 17 चौको 68। तो हम देखेंगे 3/4, यानी कि 3/4
जो उत्पादन था, ऐसे ये उत्पादन था, या इसका 3 था, इसका 4 था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं कार्तिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पाठशाला विद गौरव में। धन्यवाद दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोस्तों, वो होगी कल शाम को।